हाय गाइस, वेलकम टू हरियाणवी एडिशन। और आज कोई हमारी क्लासेस नहीं है। आज हम उस डाउट को क्लियर करने वाले हैं जो लोग कहते हैं कि हमारे वाले में तो लेक्सी टाइटल और रोलिंग शो ही नहीं हो रहा। तो क्या है कि 2023, 24, 25, 26 जो अपडेट्स आते रहे हैं उनके बाद प्रीमियर प्रो ने उन दोनों ऑप्शन को हटा दिया, यानी कि लेक्सी टाइटल को और रोलिंग स्क्रोल वाले को। तो इसके अलावा अब हम क्या कर सकते हैं, आज उसी डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने टेक्स्ट को रोलिंग और क्रोलिंग कर सकते हैं, वो भी बिना लेक्सी टाइटल के। तो चलिए फिर देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वीडियो लाकर रखी हुई है जिसके ऊपर मैं रोलिंग और क्रोलिंग करने वाला हूँ, यानी कि इसके ऊपर टेक्स्ट को रोलिंग और क्रोलिंग करने वाला हूँ। तो मैं प्ले हेड को बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आता हूँ और यहाँ से टाइप टूल को सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे टाइप टूल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली मैं कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ। कंट्रोल वी प्रेस इसलिए किया है क्योंकि मैंने पहले ही टेक्स्ट को कॉपी कर रखा है और उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस टेक्स्ट के अंदर कुछ एडिट करने वाला हूँ, जैसे इसका फॉन्ट चेंज करने वाला हूँ, स्टाइल चेंज करने वाला हूँ। तो वो सारी चीजें मैं करने वाला हूँ यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप ग्राफिक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे ग्राफिक का पैनल ओपन हो जाता है और इसके अंदर आप अपनी एडिट कर सकते हो। यानी कि जैसे मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे रेड करना है तो यहाँ पे रेड कर सकता हूँ। सॉरी, पहले मुझे क्या करना होगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे कलर चेंज कर सकता हूँ। तो रेड की बजाय मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे येलो कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे येलो कर दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी शैडो लगाने वाला हूँ, यानी कि इसमें थोड़ी बहुत शैडो तो हो ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा उभर के आए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे थोड़ी शैडो बढ़ा देता हूँ और ओपेसिटी इसकी आई थिंक थोड़ी कम ही रख लेता हूँ और कलर मैं इसका कर देता हूँ ब्लैक। अब ठीक है। और मैं यहाँ पे टेक्स्ट को भी चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर लेता हूँ पॉपिंस। तो मैं पॉपिंस सेमी बोल्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसका साइज भी थोड़ा छोटा हो, तो मैं यहाँ पे इसका साइज भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 40। और मैं चाहता हूँ कि ये अलाइनमेंट जो है वो सेंटर हो जाए। तो मैं टेक्स्ट जो हमारा वो सेंटर हो गया है। तो अब जो हमने किया है वो हमारा टेक्स्ट अलाइन सेंटर हुआ है। अब मैं लेयर को अलाइन करना चाहता हूँ, यानी कि मैं सेंटर में करना चाहता हूँ। तो हमारी जो लेयर है वो भी सेंटर में आ चुकी है। और यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी सेंटर कर सकते हो। जैसे मैं हॉरिजॉन्टल सेंटर करना चाहता हूँ तो जैसे हॉरिजॉन्टल हो गया, अगर वर्टिकल भी करना चाहते हो तो वर्टिकल हो गया। बट मुझे यहाँ पे वर्टिकल अभी नहीं करना है। तो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट का काम हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली इफेक्ट पर आता हूँ वापस, या फिर एडिटिंग में आ सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे एडिटिंग में आ जाता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि लेफ्ट साइड पैनल में आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है और इस टेक्स्ट के अंदर आपकी प्रॉपर्टीज है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसका फॉन्ट चेंज करना है या फिर साइज चेंज करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो जाती है। आपको यहाँ पे एक वेक्टर मोशन दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे अपना की फ्रेम लगाओगे और इसकी पोजीशन जो है वो आप यहाँ पे चेंज कर दोगे। अगर आप मोशन पे की फ्रेम लगाकर पोजीशन चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वेक्टर मोशन से ही कर लेता हूँ। तो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे टॉगल एनिमेशन को ऑन कर लेता हूँ। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पे लग चुका है और मुझे यहाँ पे क्या करना है, एंडिंग पॉइंट लगाना है और इसको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट यहाँ तक हो। अब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में आता हूँ और प्ले करता हूँ। अब आप लोग देख सकते हो कि आप बहुत आसानी से अपने टेक्स्ट को रोलिंग और स्क्रॉलिंग कर सकते हो। अगर आपको लेफ्ट साइड करना है तो आप लेफ्ट साइड भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, पहले मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ और अब मैं करता हूँ क्रोम ओपन। आप यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मैं कर लेता हूँ रैंडम टेक्स्ट। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ से कोई भी टेक्स्ट उठा रहा हूँ, यानी कि मैं इस पैराग्राफ को उठा लेता हूँ, इतना बड़ा। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और वापस से मैं प्रीमियर प्रो को ओपन कर लेता हूँ। अब मैं करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए और कंट्रोल वी। हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। अब आपको क्या करना है, पोजिशन पे क्लिक करना है, यानी कि इसकी एनिमेशन को ऑन करना है। फिर आपको आगे आना है और इसको क्या करना है, लेफ्ट की तरफ लेकर आना है। तो इस तरीके से आप जितना आपका टेक्स्ट होगा वो आप लेफ्ट की तरफ ला सकते हो। तो इस तरीके से जैसे मेरा टेक्स्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है तो मैंने यहाँ पे ले आया हूँ। तो एक इस की फ्रेम को मैं लास्ट में ले आता हूँ। अब आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये तो बहुत फास्ट हो रहा है, मैं क्या चाहता हूँ कि स्लो हो, तो इसको आगे लेकर आना है और यहाँ पे इस एनिमेशन को भी आगे ले आना है। अब मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ तो और भी स्लो हो गया है। अगर आपको और भी स्लो करना है तो आप यहाँ पे इस टेक्स्ट को भी डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो या ज़्यादा ही एक्स्ट्रा है, तो इसको टेक्स्ट को आप डिलीट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को डिलीट कर दिया है और अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा टेक्स्ट को राइट की तरफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे की फ्रेम लग चुका है और सेकंड की फ्रेम पे आता हूँ। मैं इस की फ्रेम को क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं एंडिंग में ले आता हूँ। अब मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से प्ले करके दिखाता हूँ। अब आप लोग देख सकते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल स्लो चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियोस में रोलिंग और क्रोलिंग कर सकते हो। तो अब आप लोगों को ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि अगर हमारे पास लेक्सी टाइटल है या नहीं है, तो बिना लेक्सी टाइटल के भी हम यूज कैसे कर सकते हैं, चाहे आपको रोलिंग करनी हो, क्रोलिंग करनी हो, कुछ भी करना हो यार। आई होप आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी होगी और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।